सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। भी आरजेएस जो है वो इस तरह जी। के हर विषय को ले रहा है और हाँ, 30 हाँ। मई को आपका जो न्यूज़लेटर है उसमें लब्बो-लुबा पूरे महीनों की गतिविधियों का ज़िक्र होगा। बहुत जनरल नॉलेज हम लोग बहुत देखिए नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है क्योंकि इसका इतिहास बनना तय है और इतिहास की बढ़ाने की ओर हम लोग इस तरह से रति चौबे जी जैसे बहुत सारे लोग दीदेवार जी जैसे दीदेवार जी हर महीने एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिससे कि हम लोगों को इतने लोगों को मौका मिलता है जागरूक होने से क्योंकि घर बैठे ही जागरूक होने से आप समझिए कि आपकी एनर्जी बच जाती है, आपके पैसे बच जाते हैं। तो जागरूकता ही बचाव है और उसी बचाव के जी। लिए प्रकृति के नियमों को, सिद्धांत को बताते हुए सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं हम लोगों को लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाने की लिए प्रेरित करते हैं कि आप बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रह सकते हैं और हम लोग आरजेएस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा रहे। उस एनर्जी से कई बीमारियां जो हैं आपके अंदर वो पैदा ही नहीं होंगी। खान-पान में स्वस्थ मन रहे तो अन्न रहे तो स्वस्थ मन होगा और आपका स्वस्थ विचार रहेंगे तो आपको स्वस्थ जो है जीवन होगा, आपका माहौल भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपको कोई जी। नहीं कहेगा कि मेरी शिकायत वो कर रहा था। ज़्यादातर ये होता है कि फलाँ आपके बारे में ऐसा कह रहा था, लेकिन जब आप पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया हो जाएँगे, तो कहेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो आदमी तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है। एक ऐसा हुँ। इमेज क्रिएट करने की तमन्ना जो है ना, हम लोग तैयार कर रहे हैं। देश में बहुत बड़ी मैं तो चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश में बहुत बड़ी भयंकर नकारात्मकता फैल रही है और ये आगे और भी फैलेगी। उसको रोकने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो आरजेएस के पास है क्योंकि सकारात्मक सोच का आंदोलन पूरी दुनिया में पहली बार आरजेएस लेकर आया। 10.5 साल से उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। लोग अब जानते हैं सरकारी महकमों के महानिदेशक वगैरह वाइस चांसलर वगैरह इस मंच पर आ रहे हैं तो वो पूरे डिपार्टमेंट में वो चीजें जा रही है और अभी हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पृथ्वी दिवस भी मनाएंगे सर सुरजीत सिंह डीडेवाल। मगर मेरा अपना एक रास्ता है, विषय है, तो मैं उसी पे बात करता हूँ कि प्राकृतिक नियम को जितना हम समझ लेंगे, उतने मानव जीवन जो सबके लिए सही और सहज हो पाएगा। आपने पृथ्वी दिवस की बात करी है। पृथ्वी से ही हम जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, धरा से जुड़े हैं। हम दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम कुछ लंबा रह पाएँ, यहाँ से भी जाएँ। जैसे यहाँ से इंडिया से जो विदेश में जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। विदेश से कोई और दूसरी जगह वहाँ बस जाता है, फिर वहाँ का नागरिक हो सकता है। मगर वो आपका मूल जो है हम कहते हैं मूल रूप से भारतीय हैं और आज वो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में कहीं लेते हैं तो पर हम मूल इंडियन बोलते हैं, मूल भारतीय बोलते हैं और हम मूल पृथ्वी के ही वासी कहेंगे। मगर हमारे पास जितना मर्जी करें, कुछ गिने-चो लोग ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और जाते हैं। अधिकतर जहाँ जिनका जन्म होता है वहीं रहते हैं और हम जीवन जो है हमारा पृथ्वीवासी हैं और इसकी रख-रखाव हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी की है। वर्तमान पीढ़ी की ये जो आपने कहा कि सबका जो है अपना दायित्व है। उसके लिए मैं प्रदूषण का करूँ, उसके लिए मैं पृथ्वी के अंदर जल स्रोत का करूँ, उसके लिए मैं पेड़ भी लगाऊँ और सबसे बड़ी बात, मैंने अगर उसका उपयोग करना है, अपने मकान बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है, तो पृथ्वी के बगैर नहीं बना सकता, हवा नहीं बना सकता। तो मैंने पृथ्वी के अंदर जितना मुझे चाहिए, मैं आकाश को भी घेर रहा हूँ, 110 मंजिला, 20 मंजिला बना रहा हूँ, वो हवा भी रुक रही है, मगर बेस मेरी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी के ऊपर मैं नतमस्तक करता हूँ क्योंकि हम भारतीय तो है, जननी जो है हमारे यहाँ तो हम इसे भी माता मानते हैं, उसको भी चरण स्पर्श करते हैं, मगर हमने इसे चरण स्पर्श तक रखा है। चरण स्पर्श हमने माता का भी करते हैं और माता का भी रख-रखाव करते हैं। पृथ्वी का रख-रखाव भी माता की तरह हमने
भारत माता को बोलते हैं, आती पृथ्वी को बोलते हैं, तो उसका रखरखाव का दायित्व हर भारतीय का है और अपने-अपने स्टेट में हर एक का अपना-अपना है, चाहे वो उसे किसी रूप से ले, मगर आहार उसे पृथ्वी से ही मिलेगा, किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। वो अगर इस बात को ले लेगा, तो पृथ्वी का संरचना करेगा और ये जो आपने परमाणु बंद की बात करी है, ये परमाणु बंद का उपयोग उन्नति के लिए हो, इंटरनेट के लिए हुआ, दूसरे लोगों के लिए है, उसके लिए तो सही है, मगर दूसरे को खत्म करने के लिए एक देश दूसरे पे किसी ना किसी कारण से, तो एक व्यक्ति भी किसी में कारण कर सकता है। अगर मैं सहज हूँ, जो मुझे प्राप्त है, वही मुझे पर्याप्त है और अपने पर्याप्त को नया प्राप्त के लिए अग्रसर करें, मगर मैं अपने प्राप्त को अपर्याप्त मानता हूँ और दूसरे के प्राप्त को छीनना चाहता हूँ, ये हमें बदलना पड़ेगा। और मैं अगर सारे संसार के अंदर ये अगर चला जाए स्लोगन, जो मेरे पास प्राप्त है, वही मेरे लिए इस समय पर्याप्त है और मैं अपनी कोशिश से और प्राप्त करूँ। अगर ऐसा संदेश जाएगा, तो मिलवर्तन होगा, हम पूरे समाज को भी और खासकर पृथ्वी को हम संरक्षित कर पाएँगे। आनंद, आनंद, आनंद। जी हाँ, आनंद आ गया आज पृथ्वी दिवस पर चर्चा सुरजीत सिंह देदेवार जी ने जो की है और जो मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से वो एक प्रेरक संबोधन हुआ है। और आज का कार्यक्रम जो है उसमें जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए क्योंकि उससे आपकी व्यक्तित्व निर्माण होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। और वो जो यूट्यूब पे लाइव हुआ है, उस लिंक को आप शेयर करते हैं, तो उसकी जो बरकत मिलती है, वो उसका तो जवाब ही नहीं है क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी को सुधारने के नियत से उस लिंक को भेजा है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।